लिख सकते हैं, आप टाइटल लिख सकते हैं, वो है क्रिश्चियन फर्स्ट एड, क्रिश्चियंस फर्स्ट एड या बिलीवर्स फर्स्ट एड, यानी कि प्राथमिक उपचार, एक विश्वासी का प्राथमिक उपचार। घबराइए नहीं, मैं आपको किसी तरह का दवाई या इंजेक्शन से संबंधित या बैंडेड से रिलेटेड नहीं, लेकिन हमारे जीवन में ऑल ऑफ अ सडन कभी कोई क्राइसिस आता है, कोई संकट आता है, या कोई हमारे जीवन में परिस्थितियां हमारे उम्मीद से हटकर जाती हैं, हमारे एक्सपेक्टेशन से हटकर जाती हैं। एक विश्वासी के लिए वो समय, किस तरह से हमें उस समय को हैंडल करना है, क्योंकि ये बातें हमारे जीवन से बहुत ही प्रैक्टिकल है, क्योंकि हमने बीते समय में वचन की सामर्थ, प्रार्थना की सामर्थ, बहुत सी बातों को सीखा है, लेकिन जब समय आता है उस समय हमें एग्जैक्टली क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये सब कुछ जो मैं आपके साथ बांट रही हूं, ये सब कुछ वचन के अनुसार, जो परमेश्वर के वचन में है, उन्हीं में से हम कुछ बातों को लेकर आपके साथ आ रहे हैं। मेरे साथ आप जितना जल्दी ओपन करेंगे प्रोवर्ब्स 23:23, नीति वचन उसका 23 का 23, हम जितनी जल्दी ओपन करेंगे हम आगे बढ़ पाएंगे। मैं चाहती हूं कि आप जो समय हमें देते हैं कीमती, उसका हम बेस्ट उस समय पे कर सकें, कम से कम समय में बेस्ट होली स्पिरिट की आत्मा की अगुवाई में हम जो कुछ मैक्सिमम ले सकें। नीति वचन 23 का 23 में आपके साथ पढ़ रही हूं। इंग्लिश में लिखा है बाय द ट्रूथ एंड सेल इट नॉट। इंग्लिश में लिखा है बाय द ट्रूथ एंड डू नॉट सेल इट, बाय विजडम इंस्ट्रक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग। हिंदी में, थैंक यू रिया, सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं, बुद्धि और शिक्षा और समझ को। सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं, बुद्धि, शिक्षा और समझ को भी मोल ले लेना। ये इस वचन से मैं स्टार्ट करना चाहती हूं कि जो सच्चाई या ट्रूथ है, वचन में लिखा है यू शैल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ शैल सेट यू फ्री। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हमारी स्वतंत्रता की कुंजी है सत्य, हमारे छुटकारे की कुंजी है सत्य। ये सत्य बहुत कीमती है। ये इसके लिए लिखा है कि मोल ले लेना, यानी कि ये फ्री नहीं है। जैसे ही मैं कहती हूं ये फ्री नहीं है, सबसे पहले हमारे ब्रेन में, हमारे दिमाग में क्या विचार आता है? खरीदने का मतलब करेंसी या पैसा नहीं। हमारी दुनिया में, बेबीलोनियन सिस्टम में, खरीदने का एकमात्र तरीका करेंसी या पैसा हो सकता है, लेकिन परमेश्वर की किंगडम में करेंसी एकमात्र मोल लेने की वस्तु नहीं है। जब हम बात करते हैं सत्य को मोल लेने की, बाय द ट्रूथ, तो इसका मतलब जब आप सत्य को प्राप्त करते हैं या सत्य को अपने जीवन में लेना चाहते हैं, सत्य के द्वारा स्वतंत्र होना चाहते हैं, उसके लिए हम एक कीमत चुकाते हैं। वो कीमत हो सकती है जो हम अभी राइट नाउ हम क्या कर रहे हैं, हम इस समय पर मैसेज सुन रहे हैं, ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन वास्तव में यू आर बाइंग ट्रूथ, आप सत्य को मोल ले रहे हैं। वो सत्य जो आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके शरीर में स्वतंत्रता और छुटकारे को लाता है। फिर आप कहेंगे हम मोल ले रहे हैं, हम क्या, किस चीज के द्वारा? आप अपने समय को इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने आपको पिछली बार भी इस बात को बताया था कि समय सबसे बड़ी ब्लेसिंग है हमारे पास, पैसे से भी बढ़कर सबसे बड़ी आशीष एक विश्वासी के पास या एक व्यक्ति के पास अगर है, वो समय है। मैं आपको बताऊं, स्टीव जॉब्स के विषय में कहते हैं, स्टीव जॉब्स जो ये आपके एप्पल के फोन और जो भी एप्पल की कंपनी और जो भी आप जानते हैं, विश्व के सुप्रसिद्ध बहुत ही ख्यात वो बिजनेसमैन थे, व्यापारी, और विश्व जानता है कि वो अरबपति रहे, लेकिन अपनी मृत्यु शैया पर उन्होंने एक बार कहा कि मैंने अपने लिए जब मुझे जरूरत पड़ी हर चीज मैं खरीद सकता हूं, लेकिन आज मैं अपने लिए जीवन नहीं खरीद सकता। विश्व के अच्छे डॉक्टर्स उनके पास थे, विश्व की बेस्ट दवाइयां, सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने कहा कि मैं एक बात जो मैं नहीं खरीद सकता वो है जीवन, अर्थात समय, सबसे कीमती। इस समय आप
जो भी कुछ वचन सुन रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि आप वचन सुन रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप सत्य को मोल ले रहे हैं। अपने समय को देने के द्वारा, अपनी नम्रता के द्वारा, अपनी डिलिजेंस के द्वारा, अपने लगन के द्वारा, अपने जीवन में आपको हो सकता है कोई और काम करना हो सकता है आपको नींद आ रही थी, हो सकता है आप आराम करना चाहते थे, हो सकता है आपको जरूरी काम था, लेकिन वो सब कुछ शट डाउन करके आपने मरियम के समान जो उत्तम भाग चुना। वो कहता है सत्य को मोल लेने का मतलब यही है कि हमने कोई ना कोई एक कीमत चुकाई है, हमने कोई ना कोई एक कीमत चुकाई है, और ये बहुत कम है उस सत्य की आशीष के कंपैरिजन में जो वो हमारे जीवन में लेकर आता है। लिखा है बाय द ट्रूथ एंड सेल नॉट। सेल नॉट का मतलब क्या है? इसे हिंदी में लिखा है उसे बेचना नहीं, बेचना नहीं। सत्य के साथ बुद्धि, शिक्षा और समझ अपने साथ लेकर आता है सत्य, बुद्धि, शिक्षा और समझ। इंग्लिश में विजडम, इंस्ट्रक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग। विजडम, इंस्ट्रक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग। लिखा है बेचना नहीं का मतलब क्या है? क्या होता है जो आपने प्रार्थना, आपने कुछ समय तक प्रार्थना की, आपने कुछ समय तक वचन को अपने जीवन के लिए, आपने वचन को कन्फेस किया, वचन को आपने अपने जीवन के लिए थाम कर रखा, आपने अपने परिवार बच्चों के लिए थाम कर रखा, आपने प्रार्थना किया, आपने जो कुछ करना था। लेकिन कभी कभी लाइफ में जब आपकी ब्लेसिंग आने में आपको लगता है, जैसे इब्राहिम को परमेश्वर ने लगभग 75 वर्ष की उम्र में कहा कि तेरा ही बेटा तेरा अधिकारी, वंश का अधिकारी होगा, लेकिन इस बात को देखने में अब्राहम को लगभग 25 वर्ष लगे। तो वो समय जब होता है, जब एक आशीष की बात होती है और उस आशीष का प्रकट होने में जो गैप होता है, उस दौरान कई बार मन में ऐसे विचार आते हैं या हम पर दबाव होता है। जैसे मैंने कहा कि पिछली बार, यदि तुम ढीले ना पड़ो, यदि तुम साहस ना छोड़ो, तो तुम कटनी काटोगे। यही समय होता है जब कई बार हमने सोचा कि हमने प्रार्थना की, हमने वचन को अपने जीवन के लिए थामा है, हमने वचन को बोया है, हमने बीज बोया है, हमने फाइनेंसेस बोए हैं, हमने प्रार्थनाओं को बोया है, हमने विश्वास को किया है, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे कुछ होता हुआ नहीं लग रहा है। उस समय बहुत ध्यान रखना, कई बार लोग वही चूक करते, वो बेच देते हैं। यानी कि जो कुछ आपने मेहनत से, लगन से, समय के साथ और अपने आप को नम्र करके जिस सत्य को एक कीमत चुकाकर आपने पाया है, हम ये कहकर उसे छोड़ देते हैं कि कुछ लाभ नहीं हो रहा है, इससे कुछ लाभ नहीं हो रहा है। कितने लोग थे आपको मालूम है, यीशु मसीह के साथ चल रहे थे कुछ लोग, एक बड़ी भीड़ चल रही थी। आप जानते हैं 5,000 लोगों ने खाना खाया, 7,000 लोगों ने खाना खाया, लेकिन जब यीशु मसीह एक बार प्रभु भोज के ऊपर सिखा रहे थे तो लोग ठोकर खाए, और लिखा है कि एक बड़ी भीड़ ने कहा अब हम आपके साथ नहीं चल सकते, और लिखा है वो लौट गए और वो यीशु के साथ नहीं चले। तब यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से पूछा, क्या तुम भी जाना चाहते हो? जा सकते हो, मैं दबाव से किसी को नहीं रोकता। तब पतरस ने आगे बढ़कर कहा, वो बात मुझे बहुत पसंद है। पतरस ने कहा, प्रभु हम कहां जाएं? जीवन की बातें तेरे पास है, कहां जाएं? जीवन की बातें तो तेरे पास है। एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह को छोड़कर लौट गई। ये समय होता है कई बार जब आपके और मेरे जीवन में ऐसा समय आता है जब शत्रु लगातार दबाव बनाता है, क्या फायदा हुआ इन बातों से, छोड़ दे। और वो समय सत्य को हम बेच देते हैं, हम छोड़ देते हैं, हम उसे इग्नोर करते हैं, हम कहते हैं कोई लाभ नहीं, मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा है। ऐसे कहने के द्वारा हम अपने जो मुंह से हमने अपने की बीज जो बोए हैं, उस बीज को हम अपने आप ही उखाड़ देते हैं। समय से पहले, फल आने से पहले और कटनी काटने से पहले हमने जो प्रार्थना के बीज, विश्वास के बीज, वचन के बीज बोए हैं, उनको अपने ही हाथों से हम निकाल देते हैं। यदि तुम साहस ना छोड़ो और ढीले ना पड़ो। मैं एक वचन आप मेरे साथ और ओपन कर सकते हैं, प्रोवर्ब्स 4:23, नीति वचन 4:23, नीति वचन 4:23। इंग्लिश में मैं पढ़ रही हूं एम्पलीफाइड वर्जन में।
एम्प्लीफाइड वर्जन में, यानी कि एम्प्लीफाइड वर्जन में ये वचन में लिखा है आपके पास, मैं हिंदी में भी पढ़ूंगी। लिखा है, कीप एंड गार्ड योर हार्ट विथ ऑल विजिलेंस and above all that you guard, for out of it flow the springs of life. अब से सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। सबसे अधिक किसकी रक्षा कर? अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन की बातें उसमें से निकलती हैं। इस वचन पर मैं वापस आऊंगी। गार्ड योर हार्ट। मैं बात कर रही थी क्रिश्चियन फर्स्ट एड किट, प्राथमिक उपचार। यदि किसी तरह की परेशानी या संकट या किसी तरह की बात हमारे जीवन में आती है, हमें क्या करना चाहिए एक विश्वासी होने के कारण? सबसे पहली बात, मैं एक बात बताना चाहती हूं कि हम अपने जीवन में जो जय, जो सामर्थ और जो डोमिनियन या जो अधिकार का उपयोग कर पाते हैं, वो इस बात पर निर्भर करता है कि हमने कितना वचन का प्रकाश हमारे अंदर है। वचन का कितना प्रकाश मेरे अंदर है, यही तय करेगा कि मेरे जीवन को कितने जयवंत तरीके से मैं जी सकती हूं। जैसे एक बहुत बड़ा हॉल है, एक बहुत बड़ा हॉल है, सारी लाइट्स अगर बंद कर दे, मान लीजिए 500,000 लोगों को बैठने के लायक ऑडिटोरियम है, सारी लाइट्स बंद कर दें और उसमें आप एक माचिस की तीली जलाएं या अपने फोन का टॉर्च ऑन करते हैं, तो लाइट तो वो भी है, लेकिन क्या वो सफिशिएंट है? क्या वो काफी है उस पूरे हॉल को 500 से 1000 लोगों के बैठने के लिए जो ऑडिटोरियम बनाया, उसमें क्या वो रोशनी काफी है? एक फोन का लाइट या एक माचिस की तीली, कहने को तो वो लाइट है, वो ज्योति है, लेकिन वो ज्योति उस पूरे अंधकार के अंदर सफिशिएंट नहीं है। परमेश्वर के वचन की सामर्थ, जैसे मुझे मालूम है कि परमेश्वर के वचन के अंदर मुझे उद्धार कैसे पाना है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि परमेश्वर के वचन के द्वारा चंगाई कैसे पाना है, फाइनेंशियल ब्लेसिंग कैसे पाने हैं, जीवन के क्राइसिस में कैसे सस्टेन करना है। मुझे एक बात मालूम है, लेकिन 4 या 6 ऐसी बातें हैं जो मुझे नहीं मालूम है, तो मेरे जीवन का हर क्षेत्र रोशन नहीं हो सकता। प्रकाश होना और हर क्षेत्र को प्रकाशित करने वाला वचन परमेश्वर के वचन में है। लिखा है कि वचन के खुलने से प्रकाश होता है। और भजन संहिता 18 में दाऊद कहता है, ये वचन भी मेरा काफी प्रिय है, तू मेरे अंधेरे को उजाला करता है, तू मेरे दीपक को रोशन करता है, तेरी ही सहायता से मैं सेना पर धावा बोलता हूं और मैं अपनी शहर पनाह को लांघ जाता हूं। जब परमेश्वर मेरे अंधेरे को उजाला करे, मेरे दीपक को वो प्रकाशित करता है, तब मेरे जीवन में वो बल आता है कि मैं एक सेना के विरोध में खड़ा होता हूं और मैं अपने लिमिटेशंस, अपनी शहरपना, अपनी रुकावटों से उस पार निकल जाता हूं। हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है परमेश्वर के वचन का प्रकाश। बाय द ट्रूथ, सत्य को मोल ले, विजडम, बुद्धि को प्राप्त कर, अंडरस्टैंडिंग, समझ को प्राप्त कर, इंस्ट्रक्शन को प्राप्त कर। इसे ये सबसे कीमती है, इसको किसी कीमत पर, किसी कठिनाई में, किसी परेशानी में इनको हमें बेचना या छोड़ना या त्यागना या इनको देना नहीं है, इसे थाम कर रखना है। मैं बात कर रही हूं, जब कभी हमारे जीवन में हमारे सामने कोई संकट या परेशानी आए, तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, पहला, अगर आप नोट कर रहे हैं, सबसे पहली बात है डोंट पैनिक। सबसे पहला मेरा स्टेटमेंट है, डोंट पैनिक, जस्ट बिलीव। डोंट पैनिक, जस्ट बिलीव। घबराए नहीं, व्याकुल ना हो। पहला काम यह है, कोई भी बात हमारे जीवन में आए, सबसे पहला स्टेप है डोंट पैनिक, जस्ट बिलीव। ये बातें हम आपको जब बता रहे हैं तो ये किताबी ज्ञान नहीं है, हमने अपने जीवन में बहुत बार इन बातों को अनुभव के द्वारा सीखा है। कई बार हम सच आपको बताएं, फेल होकर भी सीखा है। कई बार शत्रु आपके जीवन में मजाक करेगा, वो कहेगा, आपको देखकर वो हंसता है कि अरे तुम क्या कर सकते हो जीवन में।
तुम क्या कर सकते हो, तुम कैसे आगे बढ़ोगे, तुम्हारे पास क्या काबिलियत है, क्या तुम्हारे पास अनुग्रह है, क्या तुम्हारे पास अनुभव है। लेकिन उसे कहना होगा कि मुझे देखकर हंसने वाले, मैं वो नहीं रहा जो मैं 2 साल पहले था, मैं वो नहीं रहा जो मैं 5 साल पहले था। परमेश्वर ने मुझे परिवर्तित किया है, मुझे रूपांतरित किया है। मैं आपको सच बताऊं, एडिसन, हम सब जानते हैं थॉमस अल्वा एडिसन, जिसने बल्ब का आविष्कार किया, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार, इनकैंडेसेंट बल्ब का आविष्कार किया। मैं इसको बार बार मैंने इसको पढ़ा है। इस घटना की सत्यता के बारे में मैं नहीं बता सकती, लेकिन मैंने इसे पढ़ा है, बार बार पढ़ा है कि एक इंटरव्यू लेने वाले ने उनसे, रिपोर्टर ने पूछा, आप 10,000 या 1,000, ये भी मुझे क्लियर नहीं है क्योंकि मैंने अलग अलग जगह पर अलग अलग नंबर पढ़ा है, आप 10,000 बार असफल हुए या 1,000 बार असफल हुए, ये नंबर मुझे क्लियर नहीं है, मैं ऑनेस्टली आपको बताती हूँ। रिपोर्टर ने उनसे पूछा, आप बल्ब को बनाने की प्रक्रिया में इतनी बार असफल हुए, इस जब आप असफल होते गए तो आपको कैसा महसूस हुआ। एडिसन का कहना बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया, जो बहुत से स्टूडेंट्स, जो विद्यार्थी हैं उनके लिए, और हम सब जो विद्यार्थी हैं, हम सब पवित्र आत्मा के स्कूल में स्टूडेंट्स हैं, हम होली स्पिरिट के स्कूल में स्टूडेंट्स हैं, हमारे लिए प्रेरणा है। उसने कहा, मैं 1,000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने ये जो 1,000 बार मेरे बल्ब को बनाने में जो असफलता मिली, ये वो 1,000 सीढ़ियां थी जिसको मैं चढ़ते 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 फाइनली मैंने इस आविष्कार को पूरा किया। ये वो 1,000 सीढ़ियां थी जिस पे चढ़ते 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 मैं सफलता तक पहुंचा। ये वो तरीके थे जब मैंने सीखा, ऐसे बल्ब नहीं बनता है, ऐसे बल्ब नहीं बनता है। ये तरीके थे, ये बातें थी, मैंने समझा ओके ये गलत, इतने तरीके थे जो नहीं बनते। मैं आपको बताऊं, हारने वाला इंसान वो नहीं जो एक बार गिरता है, हारने वाला इंसान वो है जो गिरकर फिर उठता नहीं है। गिरकर जो उठता है, लिखा धर्मी जन 7 बार भी गिरे तो क्या फर्क पड़ता, मैं उसका परमेश्वर हूं, मैं उसे उठाऊंगा, मैं उसे खड़ा करूंगा। हमारी खूबसूरती या हमारी जय इस बात में नहीं कि हम कभी गिरे नहीं, हमारी जय इस बात में है कि हमें परमेश्वर ने पड़ा रहने नहीं दिया, उसने हाथ पकड़कर उठाया है। मैं आइंस्टाइन के विषय में पढ़ रही थी, आइंस्टाइन के विषय में लिखा, आप जानते हैं आइंस्टाइन के विषय में, मेरे ख्याल से सब जानते हैं कि वो विश्व के बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में से उनका नाम लिया जाता है। यहां तक कि फिजिक्स के साथ उनका नाम इतना जुड़ा हुआ है, हर कोई कहता है आइंस्टाइन के जैसा ब्रेन, आइंस्टाइन के जैसा इंटेलिजेंस। वो बहुत एक विश्व के प्रसिद्ध यहूदी वैज्ञानिक रहे, और उनके विषय में कहा जाता है कि वो लगभग 4 साल की उम्र तक उन्होंने बोलना नहीं सीखा, और 7 साल की उम्र तक उन्होंने कभी पढ़ना और लिखना उनको कभी नहीं आया। आप तुलना करिए, आज कितनी उम्र में बच्चों को आप नर्सरी और प्री नर्सरी में भेजते हैं, 2.5 साल, 3 साल, 2.5 से 3 साल की उम्र के बच्चों को आज लोग स्कूल में भेजते हैं, और उनको काउंटिंग, कई बच्चे तो स्कूल भी नहीं जाते, घर में ही माता पिता उनको बोलना, काउंटिंग सिखाना शुरू कर चुके हैं। आइंस्टाइन जो विश्व के इतने बड़े साइंटिस्ट थे, लिखा है कि 4 साल की उम्र तक, ये भी मैंने पढ़ा है कि उन्होंने बोलना नहीं सीखा, और 7 साल की उम्र तक उन्होंने पढ़ाई लिखाई शुरू ही नहीं की थी। हारता वो इंसान है जो गिरकर रह जाता है, जिसको परमेश्वर अनुग्रह दे। मैं कह रही थी, जब कभी हमारे सामने ये परिस्थितियां आई, हमने भी सीखा है और हम ट्रांसफॉर्म हुए हैं। हम वो वर्जन नहीं है, हम वो लोग नहीं है जो आज से 5 साल, 3 साल, 4 साल पहले थे। अगर कोई ऐसा सोचता है तो वो गलत फहमी में है, हमारा शत्रु वो धोखे में है, क्योंकि जो काम परमेश्वर ने मेरे और आपकी आत्मा में अपने वचन के प्रकाश से किया है, वो पावरफुल है, वो पावरफुल है, वो सामर्थ्य है लोगों को, लाइफ्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। जब सबसे पहली बात, मैं एक वचन आपके साथ बांटूंगी, आप मेरे साथ जल्दी जल्दी ओपन करें, जॉन 14:1। जॉन 14:1 मैं आपके लिए बोल रही हूं, जब तक आप ओपन करते। इंग्लिश में लिखा है, लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल्ड।
इंग्लिश में लिखा है जॉन 14:1, लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल्ड। जैसे ही हमारे जीवन में कोई भी ऐसे संकट, परेशानी या चुनौती या संघर्ष या कठिनाई हमारे सामने दस्तक देती है, पहला बात आपको क्या याद रखना है? डोंट पैनिक, जस्ट बिलीव। व्याकुल मत होना, सिर्फ विश्वास रखना। यूहन्ना 14:1 इंग्लिश में लिखा है लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल्ड, बिलीव इन गॉड, बिलीव इन मी। हिंदी में लिखा है तुम्हारा हृदय व्याकुल न हो, तुम्हारा हृदय व्याकुल न हो। तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर विश्वास रखो। उस समय सबसे पहले क्या करना है? जैसे आपके घर में करंट चला जाता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं? करंट जाने के बाद तुरंत पहला एक्शन क्या होता है? कोई भी अनम्यूट करके मुझे बता सकते हैं, या आपको मैं रिक्वेस्ट करती हूं कि आप मुझे तुरंत बताएं। मुझे पता चल रहा है कि आप मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं और मेरी बात साफ साफ समझ रहे हैं। करंट जाते ही सबसे पहले हम क्या ढूंढते हैं? कोई भी बता मोबाइल सकते हैं? लाइट या किसी की प्रकाश लाइट या रोशनी के जलाने के लिए चीज। थैंक यू। कोई मोमबत्ती या मोबाइल का टॉर्च या टॉर्च। सबसे पहला क्या ढूंढते हैं? उजाला लाने के जाने लिए। के अंधेरे में सबसे पहले ज्योति की तलाश करते हैं। हम लाइट जाते ही वो कोना नहीं ढूंढते जहां बैठकर हमें रोना है। इसी तरह जैसे ही कभी अंधेरे ने आक्रमण किया हो, सबसे पहला काम आपको क्या करना है? ज्योति, ज्योति, ज्योति। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का प्रकाश। सबसे पहला वचन जो आपके हृदय में जड़ पकड़े, सबसे पहले अपने आप से कहना मत डर, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास। पहले समय सबसे पहले क्या करना? विश्वास को थाम लेना। क्यों? क्योंकि जैसे ही कोई कठिन परिस्थिति आती है, वो सबसे पहले क्या करती है? हमारे विश्वास की धज्जियां उड़ाना चाहती है। वो हमारे सारे विश्वास के जड़ को, नींवों को नींव समेत हिलाने के लिए आती है। यहां तक कि तिमोथी से पौलुस ने कहा, तिमोथी ध्यान रखना, विश्वास रूपी धाती की रक्षा करना। कितने लोगों ने ध्यान नहीं दिया, विश्वास रूपी जहाज डूब गया। उस समय सबसे पहले व्याकुल ना होना, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। थाम लीजिए अपने विश्वास को, थाम लीजिए परमेश्वर के वचन को। सबसे पहला फर्स्ट एड, पहला फर्स्ट एड। करंट जाते ही लोग रोशनी को ढूंढते। हमारे जीवन में जब अंधेरे का प्रहार हो, सबसे पहली बात जो आपको थामनी है, कोई डॉक्टर को कॉल मत करे, फ्रेंड को कॉल मत करे, किसी को नहीं। सबसे पहले परमेश्वर के वचन को थाम लीजिए कि हे मेरे मन व्याकुल मत हो, तेरा परमेश्वर जीवित है। हे मेरे मन व्याकुल मत हो, तेरा परमेश्वर जीवित है। मेरे साथ खोलिए यशाया 41:10, आइजाया 41:10। जो नोट कर रहे हैं वो नोट कर सकते हैं, मैं आपके लिए वचन पढ़ रही हूं। यशाया 41:10 कहता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभालूंगा। फर्स्ट थिंग, व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, तेरी आंखें मुझ पर लगी रहे, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे सहायता करूंगा अपने धर्म में दाहिने हाथ से। परमेश्वर का राइचियस हैंड जो है, राइट हैंड, वो राइट हैंड ऑफ पावर है, सामर्थ का हाथ है वो। कहा उससे मैं तुझे बल दूंगा, तुझे खड़ा करूंगा। मत डर। पहले अपने आप को कहिए, अपने आप से कहिए मत डर। हे मेरे मन मत डर, हे मेरे मन मत डर, मेरे बच्चे मत डर, मेरी वाइफ, मेरे हस्बैंड मत डर, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। जैसा तुमने परमेश्वर पर भरोसा करा है, वैसे मुझ पर भी भरोसा करो। क्योंकि डर जो है वो सबसे पहला प्रहार है। शत्रु जब मेरे जीवन को तितर बितर करना चाहता है, वो सबसे पहले मुझे भय से भरना चाहता है। इनसिक्योरिटी, असुरक्षा, क्या हो जाएगा, ये आम बात है।
अगर आपका बच्चा आधा घंटा लेट होता है स्कूल से आने में, आपके मन में कल्पनाएं आने लगती, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्यों नहीं आया। उस समय हम शत्रु हमारे जीवन में जो सबसे पहला प्रहार करता है, फियर। फियर। एक वचन मेरे साथ खोले, रोमियो 8:15। रोमियो 8:15। इसमें लिखा है कि परमेश्वर ने हमें बंधुआई की आत्मा नहीं दी कि हम फिर से भय खाएं। इंग्लिश में लिखा है, वी हैव नॉट रिसीव्ड द स्पिरिट ऑफ बॉन्डेज अगेन टू फियर, वी हैव रिसीव्ड द स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन बाय विच वी कॉल अब्बा फादर। इंग्लिश में लिखा है कि हमने बंधुआई की आत्मा नहीं पाई कि हम फिर से भय खाएं। लिखा, तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि तुम भयभीत हो, फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा, स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन, जिससे तुम हे परमेश्वर को हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हो। हम सब मोस्टली माता पिता हैं। हम अपने बच्चे के क्राइसिस में हम आराम से नहीं बैठ सकते। हम वो माता पिता हैं जो संसार में हैं। हम अपने बच्चे को क्राइसिस में नहीं देख सकते, वरन उसके लिए सारी सुरक्षा का प्रबंध करते हैं। तुम जब बुरे होकर, मैं जब बुरे होकर अपने बच्चे के लिए इतना प्रबंध कर सकती हूँ, मेरा परमेश्वर जो स्वर्ग में है, सारे प्रेम का सोर्स वो है। प्रेम मैंने उसी से जाना। वो कैसे हमें क्राइसिस में देखकर शांत बैठ सकता है। तुमको परमेश्वर ने दासत्व की आत्मा, गुलामी की आत्मा नहीं दी कि तुम फिर से भयभीत हो। भय गुलामी की आत्मा का प्रतीक है। डर इस बात का प्रतीक है कि हम पर कोई और राज कर रहा है, अंधकार राज कर रहा है, भय राज कर रहा है, शत्रु राज कर रहा है। तुम्हें भय, दासत्व की आत्मा, गुलामी की आत्मा नहीं दी कि तुम फिर से भय खाओ, लेकिन तुम्हें परमेश्वर ने लेपालकपन की आत्मा दी। ओ एडॉप्शन, स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन, जिससे तुम हे पिता, हे अब्बा कहकर पुकार सकते हो। हालेलुया। एक और वचन, दूसरा तिमोथी 1:7। दूसरा तिमोथी 1:7। सेकंड तिमोथी 1:7। सेकंड तिमोथी 1:7 मैं इंग्लिश में आपके लिए बोल रही हूं। For God has not given us the spirit of fear, but He has given us the spirit of love, power, sound mind. परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी, परंतु सामर्थ, संयम और प्रेम की आत्मा दी है। परमेश्वर ने नहीं दी भय की आत्मा। ये भय की आत्मा गुलामी और शत्रु के बंधन का प्रतीक है। मेरे परमेश्वर ने मुझे नहीं दिया। परमेश्वर ने मुझे भय की आत्मा नहीं दी, लेकिन सामर्थ की आत्मा दी है, संयम की आत्मा दी है और प्रेम का आत्मा दिया है। जब कभी अंधकार प्रबल हो, अपने आप से कहें, मत डर, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मेरे परमेश्वर तुझे दृढ़ करता, तेरी सहायता अपने हाथ से करता। व्याकुल मत हो, विश्वास कर, तेरा खुदा जिंदा है। परमेश्वर ने मुझे भय की आत्मा नहीं दी, तो फिर क्या करें? भय के साथ कैसे लड़े? विचार आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, ओहो मेरे ऊपर इतना कर्जा हो गया। मकान मालिक ने कहा 1 महीने के अंदर अगर पिछले 5 महीने का रेंट नहीं दिया, आपको घर खाली करना पड़ेगा। अब हम क्या करें? ओहो, कल्पनाएं आने लग गई कि अभी हमको घर से बाहर निकाल दिया, अब हम रोड पे रहेंगे, अब हमारे क्या होगा? हमारी मिनिस्ट्री में हम सोच रहे हैं कि कोई किसी ने आके धमकी दे दिया, अगले संडे से यहाँ चर्च लगाया तो हम आपका चर्च तोड़ देंगे, ऐसा कर देंगे। हम सोच रहे हैं ओके, हमारा चर्च टूट जाएगा, हमारे लोग बिखर जाएंगे, अब क्या होगा? किसी ने कहा ओ आपका थायराइड बढ़ गया है, तो फिर हमने सोचा थायराइड बढ़ गया है, वजन बढ़ जाएगा, वजन कम हो जाएगा, या ये हो जाएगा, बीपी हो जाएगा, फिर शुगर हो जाएगा। ओके, स्टॉप दिस। अपने आप से कहो, आई रिजेक्ट फियर, आई रिजेक्ट स्पिरिट ऑफ फियर। इस समय आप अपने स्थान पर बोलिए, मैं भय की आत्मा तुझे रिजेक्ट करती हूं। आई रिजेक्ट स्पिरिट ऑफ फियर। भय की आत्मा मैं तुझे रिजेक्ट करती हूं। भय की आत्मा मैं तुझे रिजेक्ट करती हूं। आई रिजेक्ट
आई रिजेक्ट, मैं तुझे रिजेक्ट करती हूँ। मेरे परमेश्वर ने मुझे भय की नहीं, सामर्थ, संयम, प्रेम का आत्मा दिया है। मैं उसी आत्मा में ऑपरेट करती हूँ। देखिए, हर समय हमारे पास हमारे मदद के लिए कोई हो जरूरी नहीं है। दाऊद ने जिगलाक में जब आग लगा दी अमालेकियों ने, दाऊद दूसरे युद्ध पर गया था फिलिस्तीनियों के साथ, युद्ध से लौटा फिलिस्तीन से, देखता है उसका पूरा जो जिगलाक शहर है जलाकर राख कर दिया अमालेकियों ने। उसके बीवी बच्चों को बंधुआ बनाकर ले गए। उसके साथ जो लोग गए थे युद्ध में, उनके भी परिवार को बंधुआ बनाकर ले गए। वो परिवार के लोग टूट गए, सॉरी, उसके साथ जो लोग गए थे वो टूट गए। उन्होंने दाऊद पर पत्थर उठाया, उन्होंने कहा तेरी वजह से मुसीबत आई है। लिखा है डेविड एनकरेज्ड हिमसेल्फ इन द लॉर्ड। उस समय दाऊद ने अपने आप को परमेश्वर में मजबूत किया। डेविड एनकरेज्ड हिमसेल्फ, उसने कहा, ये नहीं कहा मैं थक गया हूं लड़ते लड़ते, मैं अभी तो एक फिलिस्तीनियों के युद्ध से आया हूं, मैं थक गया हूं। एक बात बताऊं, ये सब डायलॉग सुनने में अच्छे लगते हैं कि मैं थक गया हूं जिंदगी में लड़ते लड़ते, मैं थक गया हूं निराशा देखते देखते, मैं थक गया हूं असफलता देखते देखते, ये सब कुछ बोलना। और कई बार लोग इसको जस्टिफाई करते हैं कि हमारी परिस्थिति ऐसी है, तुम्हें क्या पता। लेकिन मैं आपको बताऊं, इससे हम सिर्फ एक सहानुभूति प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जय नहीं। जय के लिए दाऊद ने यह नहीं कहा मैं थक गया, मैं एक युद्ध से लौटकर ही तो आया हूं, और अपने घर में आने के बाद मुझे राहत और मुझे शांति और मुझे खुशी करने की उम्मीद था, लेकिन मैं क्या देखता हूं, यहां सब कुछ जल गया, मेरा परिवार गुलामी में गया। उसने अपने आप को उत्साहित, उसने फिर एक बार कमर बांध दी और खड़ा हो गया। बोल परमेश्वर, मैं जाऊं, क्या ये युद्ध मेरे हाथ में करेगा? परमेश्वर ने कहा तू आगे जा, तू सब कुछ लौटा कर लेकर आएगा। दाऊद आगे बढ़ा, उसने अमालेकियों को एक बड़े मार से मारा और अपने पूरे परिवार को और अपनी टीम के भी परिवार को सबको लौटा कर लेकर आया। वरन बहुत सारा उसने अपने धन संपत्ति लूट को भी लौटा कर लेकर आया। जो रोते बैठते हैं उन्हें सिर्फ सहानुभूति मिल सकती है। हम कह सकते हैं कि ब्रदर, बहन, ओहो बहुत दुख की बात है, लेकिन मैं आपको बताऊं इसमें जय नहीं मिलती है। जो उठकर खड़ा होता है वो जय पाता है, वो जय पाता है। रिजेक्ट करें निराशा की बातों को, भय की, रिजेक्ट करें स्पिरिट ऑफ फियर को। हमने कुछ वचन को देखा है यहां पर जो मैंने आपके साथ बताया। डोंट पैनिक। एक भजन 46:10, साम 46:10, साम 46:10, इसमें लिखा है बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। शांत, हिंदी में लिखा है चुपचाप रहो, पर वो मुझे ज्यादा अपीलिंग नहीं लगता, मुझे माफ करिए। चुपचाप रहने का मतलब ये नहीं है कि मुंह से हम शांत है। बी स्टिल का मतलब जो इंग्लिश में आ रहा है, इवन एम्पलीफाइड वर्जन भी आप देखते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं आपके हृदय के विचारों की स्थिरता है, आपके आत्मा के अंदर एक स्थिरता है, एक मन में जो उथल पुथल, एक बहुत सारे विचार, क्या करेंगे कैसे। हिंदी में लिखा चुप हो जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर हूं, मैं जाति जाति में महान हूं, पृथ्वी भर में महान हूं। इंग्लिश में लिखा बी स्टिल। स्टिल का मतलब ये नहीं है कि हम मुंह से शांत है, हाँ मुंह से शांत हो सकते हैं, लेकिन अंदर तूफान जो उठ रहा है, विचारों का तूफान, बहुत सी बात, क्या होगा, कैसे होगा, क्या हल निकलेगा, इसका क्या प्रभाव है, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, अब क्या होगा, इस तूफान के बीच अपने आप को स्टिल, बी स्टिल। तो अब मूसा को परमेश्वर ने कहा बी स्टिल एंड सी द सैल्वेशन व्हिच आई एम गोइंग टू ब्रिंग टुडे। तू शांत होकर खड़ा रहे और उद्धार के काम को देख। आप परमेश्वर की आवाज सुनना चाहते हैं, आप परमेश्वर का गाइडेंस लेना चाहते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? स्टिल। अपने आप को ब्लैंक, स्टिल, शांत करिए, वहां आपको एक आवाज आएगी, वहां परमेश्वर का आत्मा बात करेगा, वहां वचन निकल कर आएगा, वहां प्रोफेसी आएगी, वहां एक्शन आएगा, वहां गाइडेंस आएगा, वहां पर आपको काउंसिल मिलेगा। बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। ये बात बहुत जरूरी है हमारे जीवन के लिए। मैं इस वीक में
एक छोटा सा मैं बताना मैं नहीं जानती मैं इस वचन को आज कंप्लीट कर पाऊंगी कि नहीं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा अगर हमारी सहायता करे तो मैं नेक्स्ट टाइम पे इसका कुछ पोर्शन जो रिमेनिंग है, क्रिश्चियन फर्स्ट एड किट, बिलीवर्स फर्स्ट एड किट, एक विश्वासी का प्राथमिक पहले क्या करना है स्टेप, वो उसके ऊपर मैं कंटिन्यू करूंगी। इस बीच में ऐसा हुआ इस मंथ में कि जेनू का एक टेस्ट हुआ, हमारे बेटे का मतलब एग्जाम रहा। उस एग्जाम में उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, उसके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, क्योंकि वो पिछले 1.5 महीने से बहुत सारे उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी अपने स्कूल में। वो अपने हाउस के लिए कल्चरल सेक्रेटरी होने के नाते एक हिंदी का प्ले, एक इंग्लिश का प्ले और क्विज और बहुत सब कुछ उसको अपने हाउस के लिए करना था। वो ऑडिशन से लेकर के रोल निभाने तक, और भयंकर मतलब गर्मी की छुट्टियों में भी उसे स्कूल जाना पड़ा और बहुत सारा काम। मैं सोचती हूँ ओवरऑल वो दिन में 5 घंटे सो पाता था और स्कूल से भी लेट आना, खाना नहीं खाना, ऐसे करके करता रहा। और उस बीच उसके जो रिजल्ट्स आए वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। और रिजल्ट्स के साथ साथ उसके टीचर्स भी, मेरे स्कूल में मैथ्स के टीचर ने बोला ये रिजल्ट बहुत अलार्मिंग है, केमिस्ट्री के टीचर मेरी फ्रेंड है उसने बोला ये रिजल्ट अलार्मिंग है, और मैं उसकी खुद फिजिक्स की टीचर हूँ, उसकी मम्मी भी हूँ, उसकी फिजिक्स टीचर भी हूँ, मैंने खुद से उसका पेपर चेक किया, उसका रिजल्ट अलार्मिंग था। मैं आपको बताना चाहती हूँ जब वो केमिस्ट्री और फिजिक्स की केमिस्ट्री और मैथ्स टीचर ने मुझसे बात की, उन्होंने कहा ये कैसे हो गया, जशरून का ऐसा रिजल्ट कभी नहीं था, ये कैसे हुआ। और उन लोग दोनों मेरे दो तरफ से बोलना शुरू किए। फिर मेरे हाथ में फिजिक्स का खुद का पेपर था जो ऐसा था, आई होप वो माइंड नहीं करेगा, वो मैं जानती हूँ आप सब हमारे परिवार के जैसे हैं, हम आपके साथ बता सकते हैं। और घर आने के बाद मैंने मेरे हस्बैंड से शेयर किया, वो खुद बहुत अपसेट था और बहुत ज्यादा अपसेट था। और समझ में नहीं आ रहा था कि इस जगह से कैसे उठा जाए, कैसे चीजों को पटरी पे लाए, कैसे कवर करे, क्योंकि सिलेबस आगे भाग रहा है, कोचिंग में भाग रहा है, स्कूल में भाग रहा है, और हम 1.5 महीना लगभग पीछे रह गए क्या मतलब। और उस समय मैंने इस चीजों को पूरा देखा, उसके बाद मैंने कहा अभी कुछ नहीं करना है, मेरा प्रेयर का टाइम हो गया, मैं उस समय प्रेयर में चली गई। और जैसे ही मैं बिल्कुल शांत होकर के मैंने बोला लॉर्ड हेल्प अस, इस समय हम नाराज नहीं हो सकते, इस समय हमें क्या करना है, हमें गाइड करिए। आपको पता है बहुत स्ट्रेंज, मैंने बोला ना बी स्टिल, शांत हो जाओ, अपने अंदर आत्मा में एक स्टिलनेस को लेकर आओ, परमेश्वर बात करता है। वो आपको आश्चर्य होगा, मुझे भी हुआ। मैंने क्लियर गाइडेंस लिया, मुझे आया कि स्वीट्स मंगवाओ और उसको अपने फ्रेंड्स को खिलाओ। मैं तुरंत उठकर आई, मैंने मेरे हस्बैंड बीच प्रेयर से उठ के आई, मैंने मेरे हस्बैंड को बोला एक बहुत अच्छा स्वीट्स का शॉप है, मैंने कहा स्वीट्स ऑर्डर करने हैं। मेरे हस्बैंड बोले क्यों अचानक प्रेयर के बीच में से आके स्वीट्स। मैंने कहा ऑर्डर करना है, फ्रेंड्स को खिलाना है, प्लीज ऑर्डर करना है। तो उन्होंने ऑर्डर कर दिया, रात तक हमारे पास स्वीट्स डिलीवर हो गए। और मुझे प्रभु ने बोला आपके फ्रेंड्स पूछेंगे कि आप ये स्वीट्स क्यों खिला रहे हो, तो आपको टाल मटोल नहीं करना है, आपको स्पष्ट बोलना है कि ये मेरे बेटे के सफलता जो परमेश्वर उसको प्रकट करने जा रहा है, उसके लिए मैं एडवांस में आपको स्वीट्स खिला रही हूँ। मैं जानती थी, मेरे को पता था मेरे फ्रेंड्स इसको कुछ समझेंगे नहीं क्योंकि वो ज्यादातर अनिजाती लोग हैं, लेकिन मुझे ये एक्ट करने के लिए अंदर से अगुवाई आई। नेक्स्ट डे मैं स्वीट्स लेके गई, मैंने मेरे 7-8 फ्रेंड्स हैं उनको मैंने दिया, उन्होंने सबने पूछा स्वीट्स किस लिए। मैंने कहा जेनू जो फ्यूचर में वो सक्सेसफुल होने जा रहा है ना, उसका अभी से एडवांस में आपको मिठाई खिला रहे हैं। उन्होंने बोला वाह प्रभु उसको बहुत सक्सेसफुल करे, बहुत बढ़िया। वो लोग नहीं समझ पाए, ये एक प्रोफेटिक एक्ट था। जब मैं शांत हुई तो परमेश्वर ने कहा जो भय की आत्मा, जो इनसिक्योरिटी और जो निराशा, और बच्चे बहुत जल्दी डाउन हो जाते हैं, उनको लगता है हम इतना पढ़ने के बाद भी। मजे की बात यह थी कि उसने पढ़ाई की थी, पढ़ाई नहीं की थी ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसने बहुत पढ़ाई की थी, इसलिए वो ज्यादा परेशान था कि मैंने इस बीच इतना ड्रामा और इतना क्विज सब कुछ के साथ मैंने पढ़ाई की थी, फिर मेरे मार्क्स नहीं आए। ऐसे समय में एक जो निराश बच्चे डिप्रेशन में जाते, उसके क्लास के बहुत से बच्चों के मार्क्स कम थे, ज्यादातर बच्चे डिप्रेस होना शुरू हो चुके थे, मेरे पास फोन कॉल्स आने लगे। दूसरे उनकी एक मम्मी, फ्रेंड की मम्मी मिलने आई मुझसे स्पेशली, बोली मेरा बेटा रो रहा है घर आके, इतना जवान बच्चा क्लास 12th का, वो रो रहा है कि मम्मा मैं कहीं भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूं, हम क्या करें, मम्मी भी रो रही है, बेटा भी रो रहा है।
मेरे को समझ में आ चुका था ये पहले ही। मैंने पेरेंट टीचर मीट में उनको कहा आप मुझसे अलग से मिलिए, वो अलग से मिलने आई, कह रही वो रोता है तो मुझे भी रोना आता है। हम इस बातों को आपके साथ बता रहे हैं, लेकिन जो इस दौर से गुजरता है ना, वो इन सब बातों को आंखों से देखता है, वो बातें अलग ही होती है उस समय। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर की आत्मा ने कमांड किया कि शत्रु झूठा है, वो झूठ बोलता है, तुम अपने विश्वास को अपने कार्य के द्वारा प्रकट करो। मुझे विश्वास है कि वो सफल है, मुझे विश्वास है कि धर्मी की संतान पृथ्वी पर पराक्रमी है, मुझे विश्वास है कि जेनु जो कोई उसे देखेगा वो कहेगा ये वो वंश है जिसको परमेश्वर ने आशीष दी है। तो मेरे को विश्वास है, तो मैं अभी क्या करूं, मैं अभी मिठाई खिलाकर अपने विश्वास को एस्टैब्लिश कर रही हूं। ये संदेश मेरे फ्रेंड्स के लिए नहीं था, ये संदेश उस शत्रु के लिए था जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, जो मेरे जीवन में, मेरे परिवार में एक निराशा, एक भय, एक इनसिक्योरिटी को लेकर आना चाहता था। ये संदेश उसके लिए था और उसको वो संदेश मिल गया। मेरे फ्रेंड्स नहीं समझे होंगे, कितना मैं नहीं जानती कौन क्या समझा, पर जिसको संदेश देना था उसको मैंने संदेश दे दिया। वो अंधकार की सामत, वो शत्रु के पूरे प्लान्स तितर बितर हो गए और उसे संदेश मिल गया कि हम वो लोग हैं जो परमेश्वर पर, लिखा है जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं वो सियोन पर्वत के समान हैं, जो टलने के नहीं वरन सदा सर्वदा बने रहते हैं। We who believe, we who trust in the Lord are like Mount Zion. We shall not be shaken, but we shall abide forever and ever. हम सियोन पर्वत के समान है। इतना आसान नहीं है कि वो कोई हमें हमारे विश्वास से पलट दे या हमें शेक कर दे। एक दिन के लिए भी नहीं, एक घंटे के लिए भी नहीं। Be still and know that I am God. जब हम शांत हो जाएंगे हमें रास्ता मिलेगा। ये मेरा पहला स्टेप था। मेरा समय यहां मुझे आगे इजाजत नहीं देता है। सबसे पहले डर के लिए अपने दरवाजे बंद करिए। यीशु मसीह ने क्या किया मालूम है? जब याईर की बेटी मर चुकी थी, सबने कहा, वहां पर रोने वालों की एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। यीशु मसीह ने कहा सबको बाहर करो, ये रोने धोने वालों को बाहर करो, दरवाजा बंद करो। सिर्फ माता पिता को और अपने साथ अपने चेलों को, यूहन्ना पतरस को लेकर वो अंदर आए। बोले ये दरवाजा बंद करो। ये जो आपको बड़ा प्रेम दिखा रहे हैं कि बड़े दुख की बात है, ओहो आपके साथ क्या हो गया, कैसे हो गया, बहुत दुख, ये प्रेम नहीं है, इससे कोई फायदा नहीं होगा, इनको बंद करो, शट डाउन, दरवाजा बंद। जो विश्वास करते हैं उनके उस टीम को अपने साथ रखो। जो विश्वास करते, जो परमेश्वर पर भरोसा करते, जो एक आत्मा के हैं, एक मन के हैं, एक विचार के, उनके साथ अपनी टीम बनाओ और उनको अपने साथ, अपनी परिस्थिति में अपने साथ रखो। बाकी ये जो हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, इन सबके लिए दरवाजा बंद करो। फियर के लिए दरवाजा बंद करो, शोर करने वालों के लिए दरवाजा बंद करो, नेगेटिव बोलने वालों के लिए दरवाजा बंद करो, झूठ के लिए दरवाजा बंद करो, शत्रु की आवाज के लिए दरवाजा बंद करो, भय की आत्मा पे तो पूरी तरह शट डाउन कर दो। कैसे बंद होगा? वचन के बोलने से। वचन, आई रिजेक्ट फियर, मैं भय की आत्मा को रिजेक्ट करती हूं। परमेश्वर की सामर्थ, संयम और प्रेम की आत्मा मुझ में बसती है। एक निराशा के बादल छंट जाते हैं। इस घटना के 2-3 दिन के बाद ही ऐसा हुआ कि रिजल्ट्स आए उनके प्ले के, और वो एक्टिंग वगैरह तो इतना कभी किया नहीं उसने, लेकिन उसको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, तो वो भी खुश भी हुआ, उत्साहित भी हुआ, और उसको ये बात समझ में आई कि अब मुझे समय पर पढ़ाई भी करनी है, और कहाँ मेरी पढ़ाई में कमी थी, गलती थी, सुधार की जरूरत है। जो भी रहा, वो खुद बहुत निराश हो गया था, बहुत निराश हो गया था। लेकिन उस निराशा से परमेश्वर ने उसको भी, क्योंकि वो निराशा एक व्यक्ति की नहीं, उसके पूरे क्लास में ज्यादातर जैसे 30-40 बच्चे उसी एक विचार के अंदर आ गए। वो वातावरण का प्रभाव होता है। मैं इसके साथ में सबसे पहले जो हमें करना है, भय की आत्मा पर डोर क्लोज, शट डाउन। मैं नेक्स्ट टाइम बात करूंगी। इसके बाद हमें क्या करना चाहिए? कई बार कोई रिपोर्ट्स हमारे सामने आ जाते हैं, थायराइड है, डायबिटीज है, शुगर है, बीपी है, ये प्रॉब्लम है, आप कभी संतान जन्म दे ही नहीं सकते, ये प्रॉब्लम कभी ठीक नहीं हो सकता, इसका सिर्फ यही एक हल है,
ऐसे रिपोर्ट्स आते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूं, इस विषय पर मैं आपको नेक्स्ट टाइम बात करूंगी कि जब हमारे सामने ऐसे रिपोर्ट्स आए तो हम क्या करें। इस विषय पर मैं एक प्रभु के दास से सीख रही हूं जिनका नाम है करी ब्लेक। जैसे मैंने आपको बताया, हमारी जय इस बात में नहीं कि हम कभी गिरे नहीं, हमारी इस जय इस बात में है कि हम गिर कर पड़े नहीं रहे, वरन परमेश्वर ने हमें उठाकर खड़ा किया। उस प्रभु के दास की गवाही है कि आज से कई वर्ष पहले, आज वो उनकी उम्र लगभग 62 इयर्स है, आज वो पूरे विश्व में विश्वास के द्वारा लोगों को किस तरह से चंगा करना है, एक विश्वासी को कैसे अपने लिए औरों के लिए चंगाई के वरदान को इस्तेमाल करना है, इस बात के लिए वो ट्रेनिंग देते हैं। और बहुत ही सफलतापूर्वक उन्होंने बहुत से हजारों हजारों, देखिए चंगाई बहुत से लोग करते हैं, प्रार्थना से चंगाई बहुत लोग करते हैं, लेकिन इस गाइडेंस को यीशु मसीह के वचन की शिक्षा के द्वारा समझाकर, सिखाकर, ट्रेन करके टेक्नीशियंस को उन्होंने रिलीज किया है समाज में। लेकिन आपको पता है इसकी शुरुआत वहां से हुई जब आज से कई वर्ष पहले, जब उनकी पहली बेटी जब पैदा हुई, उसके मुंह में कोई ट्यूमर था। 3 साल तक वो उसके मुंह से लगातार खून निकलता था, बहुत सारे डॉक्टर्स और बहुत सब कुछ, लगभग वो 6 महीने 8 महीने अस्पताल में रहती थी। और उसको कहा गया, डॉक्टर्स ने कहा आपका घर हमेशा हॉस्पिटल के आसपास होना चाहिए, कभी भी इस बच्ची को कुछ भी हो सकता है, आपको लेकर भागना है। ऐसे 3 साल तक उस बच्ची के साथ उन्होंने रात और दिन स्ट्रगल किया, रात और दिन स्ट्रगल किया। और एक दिन ऐसा आया कि उसको डबल निमोनिया हुआ, डॉक्टर्स उसको ठीक से समझ नहीं पाए। कई वर्ष, मैं समझती हूँ 40 वर्ष पहले की बात वो बता रहे हैं, आज उनकी उम्र 62 साल है। और वो बच्ची प्रभु में सो गई। जब वो बच्ची सो गई, उन्होंने बहुत जगह प्रार्थना की रिक्वेस्ट दी, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अधिक रिस्पांस नहीं मिला। और जब मैं उस बच्ची का फ्यूनरल कर रहा था, जब मैं ये वचन सुन रही थी, मानो मुझे आंसू आ रहे थे, क्योंकि ये एक व्यक्ति की सच्चाई होती है। हमारी जीत इस बात में नहीं कि हम कभी गिरे नहीं, जीत इस बात में है कि हम गिर कर पड़े नहीं रहे। उन्होंने कहा जब हम इस बच्ची का फ्यूनरल कर रहे थे, 3 साल की मेरी बेटी का, मैंने वही, मेरे पास 2 चुनाव था, या तो मैं विश्वास से पलट जाता, मैं कहता कौन परमेश्वर है जिसने मेरी बच्ची को चंगा नहीं किया, या मैं दूसरा दिशा लेता। बोले वहां मैंने मेरी वाइफ को प्रॉमिस किया, आज के बाद मैं परमेश्वर के यीशु मसीह के जीवन को स्टडी करूंगा, कैसे यीशु मसीह ने अंधों की आंखें खोली, कैसे कोढ़ियों को शुद्ध किया, कैसे लंगड़ों को चलाया, कैसे मुर्दों को जिलाया। मैं सीखूंगा, सीख कर रहूंगा। और शत्रु को यह बात जाननी पड़ेगी कि ये बच्ची जो मेरी बेटी आज कब्र में है, ये सबसे कीमती उसके लिए एक मृत्यु रही, क्योंकि अब से मैं परमेश्वर के वचन से न केवल सीखूंगा वरन लोगों को खड़ा करूंगा। इतनी चंगाई विश्व में भर जाए कि एक जान की कीमत कई लोगों की जिंदगी बचाने से और चंगाई से मैं वापस लूंगा। ये मैंने वायदा किया, ये मैंने वायदा किया। कहां? अपनी बेटी के कब्र पर। और उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, लगभग कई साल, आप जानते हैं जॉन जी लेक को। जॉन जी लेक भी एक ऐसे महान व्यक्ति थे जिनको परमेश्वर ने अद्भुत चंगाई की सामर्थ, जब उस समय प्लेग फैला था, ऐसे ही जैसे कोरोना, उनके डॉक्टर्स देखते थे वो मरीजों की सेवा कर रहे हैं। उस समय में बीमारी फैली थी, प्लेग, जैसे अभी कोरोना था, और वो सेवा कर रहे, लोगों की सेवा कर रहे। डॉक्टर आश्चर्य कर रहे कि ये व्यक्ति कैसे, इनको कुछ भी नहीं हो रहा। और डॉक्टर, उसने कहा आप इस बीमारी के कीटाणुओं को मेरे हाथ पे रख के देख लो, ये कीटाणु मर जाएंगे, मुझे कुछ भी नहीं होगा। जॉन जी लेक। और डॉक्टर्स ने ऐसा ही किया, एक व्यक्ति के मुंह के झाग को लेकर उसको उस व्यक्ति जॉन जी लेक के हाथ में रखा और माइक्रोस्कोप से उसको स्टडी किया तो देखा कीटाणु मर गए कुछ देर में और उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। यदि तुम नाशक वस्तु भी पी जाओ तुम्हें कुछ हानि ना होगी। यदि ये वचन है तो ये वचन मेरे जीवन में मैं अनुभव में लेना चाहती हूं, इससे कम कुछ भी नहीं। जॉन जी लेक एक बहुत ही सामर्थ्य रीति से विश्व स्तर पर परमेश्वर ने उनको अभिषेक करके लोगों के लिए बीमारियों से छुटकारे के लिए खड़ा किया। उनकी मृत्यु के बाद जो मैं बात कर रही हूं, करी ब्लेक, जिन्होंने अपनी बेटी को फ्यूनरल सर्विस जब उसकी हो रही थी, वहां उन्होंने परमेश्वर से वाचा बांधी कि हे परमेश्वर,
वो जॉन जी लेक की टीचिंग्स को पढ़ते रहे, जॉन जी लेक की सेवा को, उसके बाद उन्होंने यीशु मसीह के साथ एक लंबा समय शिक्षा पाने में, मैं समझती हूँ 7 साल उन्होंने बिताए। बाइबल का एक एक जगह जहां यीशु मसीह ने चंगाई की, उसको स्टडी किया, उसको देखा कि यीशु कैसे अपने शिष्यों, यीशु मसीह के शिष्यों ने कैसे चंगाई की, अपोस्टल्स ने, प्रेरितों ने कैसे, पतरस और यूहन्ना, आप जानते हैं इनके बारे में। ये वे लोग नहीं थे शुरू से ऐसे, ये भी गिर कर सीखे, ये फेल होकर सीखे। एक दुष्टात्मा से, एक एपिलेप्टिक व्यक्ति को ये चेले चंगा नहीं कर पाए। उस एपिलेप्टिक के पिता ने कहा यीशु से, आपके चेले चंगा नहीं कर पाए। ये वही पतरस और यूहन्ना है जो बाद में जाकर के इनकी परछाई से लोग चंगे हुए, आंधी और तूफान में घबरा गए। ये वही चेले हैं, ये वही पतरस है जिसने कहा इस यीशु को मैं नहीं जानता, इस यीशु को मैं नहीं जानता। 3 बार इनकार किया। वही पतरस खड़ा होकर प्रचार करता है, 3000 लोग पहले दिन कलीसिया में जोड़े जाते हैं। ये वही चेले हैं जो फेल हुए, लेकिन वहां फेलियर में बने नहीं रहे, फेल होकर असफलता में गिरे नहीं, असफलता में पड़े नहीं रहे, असफलता में मर नहीं गए, असफलता में रुक नहीं गए, लेकिन वहां से परमेश्वर ने उन्हें हाथ पकड़कर खड़ा किया, और जब वे खड़े हुए तो उन्होंने बहुतों को खड़ा किया। मेरे और आपकी खूबसूरती इस बात में नहीं कि हम नहीं गिरते, हमने खोकर पाया है, हमने बहुत सारी बातों को खोया है, लेकिन हमने वहां से परमेश्वर के अभिषेक को और वचन को पाया है कि जैसे मैंने कहा करी ब्लेक ने, आज मैं उनकी सेवा को देखती हूँ, मुझे इतना, मैं एक एक प्रभु के दास की सेवा को देखती हूँ, मैं बहुत आनंदित हूँ। क्यों? क्योंकि हम एक मसीह की देह हैं, हम मसीह की देख है। एक अंग महिमा पाता है तो दूसरा अंग भी महिमा पाता है, एक अंग दुख पाता है तो दूसरा अंग भी दुख पाता है। सिर में दर्द है तो पूरा शरीर तकलीफ पाता है, लेकिन यदि एक अंग को महिमा मिलती है पूरा देह महिमा पाता है। जब मैंने देखा उस दास की गवाही, उन्होंने कहा मैं अपनी बेटी को, करी ब्लेक ने कहा, मैं अपनी बेटी को जब दफन करता हूं, आज मैं वाचा बांधता हूं कि हे परमेश्वर, यदि तू मुझे सिखाए, यदि यीशु मसीह आप मुझे सिखाएं, तो मैं और किसी बच्ची को इस तरह से मेरे सामने मैं दफन होने नहीं दूंगा। मैं प्रार्थना के द्वारा और वचन के द्वारा ऐसे लोगों को खड़ा करूंगा। न केवल मैं चंगा करूंगा, लेकिन चंगा करने वाले लोगों की एक बड़ी सेना तैयार करना मेरा बोझ है, क्योंकि मैंने जो दर्द पाया है उस दर्द ने एक जीवन को जन्म दिया है। मेरा समय यहाँ पर मुझे रुकने के लिए कहता है। इस विषय पर परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करे, हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। आपके कोई प्रियजन हैं जिनको लगता है कि आपको लगता है कि ये वचन की उन्हें जरूरत है, आप इसको शेयर करें, आप इसको शेयर करें, क्योंकि कोई भली वस्तु परमेश्वर ने हमसे रख ना छोड़ी। यदि आपको ये वचन भला लगा, आपने आशीष पाई, आप इसको अपने लोगों से रख ना छोड़े, आप शेयर करें, आप शेयर करें, और हमें परमेश्वर अनुग्रह करे कि हम और अधिक उसके वचन की सामर्थ से अपने अनुभव में जय को देख सके। मैं यहाँ रुकना चाहती हूँ, मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, हमारे साथ मंजुला सिस्टर है। सिस्टर आप हैं मंजुला सिस्टर? जी जी, थैंक यू। आप अगर हमें कंक्लूडिंग प्रेयर में लीड कर सकते हैं, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ आपके लिए। और साथ ही मैं बताना चाहती हूँ, जैसे मेरे हस्बैंड ने दिया रिमाइंडर, कि नेक्स्ट मंथ अगस्त में प्रभु की दया से हमें कुछ छुट्टियां मिलेंगी। मुहर्रम की छुट्टी अगर 8 या 9 अगस्त को होगी, हम एक दिन पहले आपको शेयर करेंगे लिंक। हम जुड़ना चाहते हैं प्रार्थना के लिए, होली कम्युनियन के लिए, हम जुड़ना चाहते हैं शत्रु की सामर्थ को कुचलने के लिए, और सांपों और बिच्छुओं को रौंदने के लिए, और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए। आप हमारे साथ ज्वाइन होते हैं, हम आपको इनवाइट करते हैं। मंजुला सिस्टर प्लीज प्रेयर में कंक्लूड करें। थैंक यू।